नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ SM न्यूज लाइव से। बंधुओं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, फॉरवर्ड करें। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक उस जिन्न की जो ठीक 4 साल बाद हमारे सामने फिर उपस्थित हुआ है और इस बार उस जिन्न के बोतल का ढक्कन खोला है तत्कालीन गवर्नर जम्मू कश्मीर श्री सतपाल मलिक जी। दोस्तों, आपको याद होगा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान और सेना के पदाधिकारी शहीद हुए थे, जिनकी याद में हम आज भी 14 फरवरी को ब्लैक डे यानी कि काले दिवस के रूप में 14 फरवरी मनाते हैं। बंधुओं, उस समय 2019 में श्री सतपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और आज चंद दिनों पहले उन्होंने जो खुलासा किया है उस पर रोज चर्चा गर्म है और वो चर्चा सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच जारी है। जहां सत्ता पक्ष उसको सिरे से नकार रहा है, विपक्ष उस पर प्रधानमंत्री और तत्कालीन रक्षा मंत्री का बयान देने के लिए उन पर दबाव डाल रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं हम सतपाल मलिक जी का वो वीडियो जो उन्होंने विक्रम थापर को अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था। Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, बट मैं आपको ये बता सकता, तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। बंधुओं, जैसा कि आपने देखा वीडियो में, सतपाल मलिक जी कुछ बात सुरक्षा से संबंधित कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमला हुआ लेकिन सुरक्षा में भारी चूक। आपको मैं बता दूं कि जब सेना का कोई कैरिकेड, कोई कारवां जब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होता है। उसमें कम से कम 10 गाड़ियां होती हैं सेना की, आगे पीछे एस्कॉर्ट होता है, सबसे पीछे एम्बुलेंस होती है, सेना के जवान होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, आर्म एम्यूनिशन होता है और पूरा इलाका सड़क और वायु मार्ग सील रहता है। वायु मार्ग से निगरानी रखी जाती है, सड़क मार्ग पर निगरानी रखी जाती है और वहां ऐसी व्यवस्था होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक थी? क्या हमारे देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना के वो वरिष्ठ पदाधिकारी जिनके ऊपर सुरक्षा की जवाबदेही थी, क्या उन्होंने इसमें कोई नेग्लिजेंसी बरती? क्या वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाए? मलिक जी ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने वायु मार्ग की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हमें हवाई जहाज प्रोवाइड करो, हमें हवाई जहाज दो जिससे कि हम इन लोगों को हवाई मार्ग से ले जा सकें, समय भी कम लगेगा और सुरक्षा भी इनकी रहेगी। लेकिन शायद उस समय उनकी बातें नहीं सुनी गई या किसी भी कारणवश
सुरक्षा के वो पुख्ता इंतजाम नहीं हो सके। वायु मार्ग न सही, लेकिन अगर हम रास्ते की बात करें तो लगता है कि कहीं रास्ता भी उस तरह से सील नहीं था, उस तरह से वहां सावधानी नहीं बरती गई थी, क्योंकि वहां अचानक हमला होना ये सिद्ध करता है कि ये कहीं न कहीं पूर्व से निर्धारित था। ये हमला अगर पूर्व निर्धारित नहीं होता, अगर समय लीक नहीं हुआ होता, अगर वहां पहले से सारी तैयारियां होती, तो इतने आनंद फानंद में ठीक सही समय पर, सटीक समय पर और सटीक जगह पर यह हमला नहीं हो पाता। कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में चूक। आज 4 सालों के बाद जब फिर चुनाव का समय आ गया है, कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 2024 में पूरे देश में चुनाव होने हैं, उस स्थिति में इसका बाहर निकलना, इस मुद्दे का बाहर निकलना कहीं न कहीं चुनाव पर प्रभाव डालने वाला हो सकता है। जहां एक और विपक्ष इसे लापरवाही बता रहा है, सुरक्षा में चूक बता रहा है, राष्ट्रीय अस्मिता से खेल बता रहा है, वही प्रधानमंत्री या तत्कालीन रक्षा मंत्री या सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मुद्दों को घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है बंधुओं कि क्या यह मुद्दा असर डालेगा चुनाव पर, यह देखना एक दिलचस्प बात होगी। जहां विपक्ष अभी कर्नाटक के इलेक्शन में इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करेगा, वहीं सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की कार्रवाई बताकर इसे नकारेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इसमें भारी कौन पड़ता है, कौन इसमें उभर कर सामने आता है, किसकी नैया पार लगती है, क्या यह मुद्दा वास्तव में चुनाव पर कोई बहुत बड़ा असर डाल सकता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हम तो सिर्फ आपके सामने एक सच्ची बात अपने विश्लेषण के साथ रख रहे हैं कि आप देखें, आप समझें क्या इसके साथ हुआ और आगे क्या होना चाहिए। क्या वास्तव में सुरक्षा में चूक हुई या हमें इसमें प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आना चाहिए और तत्कालीन रक्षा मंत्री का भी स्टेटमेंट आना चाहिए कि वास्तव में उस समय में हुआ क्या। सतपाल मलिक को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय वो गवर्नर थे और सत्ता के सर्वोच्च पद पर जम्मू कश्मीर में थे, तो उनका बयान काफी महत्वपूर्ण है और इसे हम सिर्फ सिरे से नकार नहीं सकते, न ही हम इसे अविश्वसनीय कर सकते। बंधुओं, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को हमारा न्यूज चैनल देखने के लिए बधाई एवं धन्यवाद। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, इसको आप लाइक करें और इसको फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत